हम्म, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं दुनिया का, आपके बुक का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, इसका बहुत यूज होता है, इसका बहुत यूज होता है इसका। आप कहीं भी जाओ, मतलब इस चीज़ के लिए ना, मतलब समझ लो, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप ना बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम, और लोग आपको इस काम के लिए मतलब बहुत प्रेफर भी करते हैं। अगर आपको ये काम आता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपकी वैल्यू मतलब बहुत की जाती है। उन लोगों की वैल्यू बहुत की जाती है, इनको ये चीज़ आती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? स्प्रेडशीट्स ये क्या होता है, वो भी इन इंट्रोडक्शन। यानी अभी हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। हाँ, अभी थोड़ा बेसिक, बस बहुत छोटा सा, सारा नहीं, बस बहुत छोटा सा पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप भी बहुत छोटे हो। तो स्प्रेडशीट्स मतलब क्या चीज़ है ये? स्प्रेडशीट पता नहीं कौन सी सीट है ये, पेपर सीट, वर्क सीट, पता नहीं क्या क्या चीज़ है ये स्प्रेडशीट। क्या कुछ पता है आपको? सोचो सर, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेड सीट, स्प्रेड और ये सीट, यानी कोई भी सीट, इसको किसी भी सीट को स्प्रेड कर दो, बन जाएगी स्प्रेड सीट। किसी भी सीट को स्प्रेड कर दो, स्प्रेड सीट बन जाएगी। वाह, यही मैं पढ़ना है ना, सीट को स्प्रेड करना हमें पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं गधे हो बिल्कुल आप, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। स्प्रेड सीट क्या है? आपने कभी देखा है कभी कैसे आपको रिपोर्ट सीट मिलती है ना, रिपोर्ट कार्ड? आपके स्कूल में ऐसे आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। टीवी पर जब क्रिकेटर्स के स्कोर कार्ड आते हैं, स्कोर बोर्ड आते हैं, तो आप ये देखते हो कि नहीं देखते हो ये चीज़? कभी हम मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो हमें एक ऐसा इनवॉइस मिलता है, बिल बोलते हैं जिसको बेसिकली हम, हमें बिल मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखते हो कि सर ये कुछ लाइनें हैं, है ना, कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे भी कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं, रोज हैं, यहाँ पर भी कॉलम्स हैं, है ना, रोज हैं। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है, इन्हीं को हम बोलते हैं स्प्रेड सीट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड सीट। यानी भी कोई भी सीट जो किससे बनी हो, रोज एंड कॉलम से, रोज एंड कॉलम से, हम उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड सीट। यानी कि ऐसा नहीं कि स्प्रेड सीट कोई नई चीज़ है, कोई नई चीज़ है, ऐसा नहीं। स्प्रेड सीट आप जानते हो, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता ही नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ी कि रिपोर्ट कार्ड आप अपना मार्कशीट की बार फर्स्ट टाइम देख रहे हो जिंदगी में, बिल्कुल भी नहीं। 7th क्लास में आ चुके हो, 6 बार तो आप देख ही चुके हो, और हर साल अगर दो बार पेपर होते होंगे, 12 टाइम्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। नर्सरी के जी को छोड़ दिया जाए तो बेसिकली स्प्रेडशीट क्या है, जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यू हैव सीन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ टेबुलर फॉर्म सेवरल टाइम्स, फॉर एग्जांपल द बिल्स you receive from the shops, the annual report card received from school, or the scorecard of a cricket team. These tables with rows and columns are called spreadsheets. समझ में आ गया? लेकिन सर, क्या कंप्यूटर में स्प्रेडशीट का मीनिंग भी सेम रहता है क्या? अरे समझो ना, सेम ही मीनिंग रहता है, सेम ही मीनिंग रहता है। तो स्प्रेडशीट क्या है सर? एक लार्ज सीट है, एक बड़ी सीट है, एक बड़ी सीट है, जिसके अंदर क्या होती है? ये दिखाई दे रहा है? ये खाली पेपर थोड़ी है ये, इनके अंदर क्या है? कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? अरे डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे है? ऐसी उल्टे सीधे नहीं सर, प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में ये डेटा इन्फॉर्मेशन फीड किया गया है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट हम खाली सीट को नहीं बोलते हैं, उसके अंदर डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, वो भी कैसे? रोज एंड कॉलम्स में, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होना चाहिए। तो स्प्रेडशीट क्या हो गया? स्प्रेडशीट मतलब कि एक लार्ज सीट है, एक लार्ज सीट विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, बिना डेटा इंफॉर्मेशन के अगर एक लार्ज सीट दी है तो हम उसको स्प्रेडशीट नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और स्प्रेडशीट को हम एक चीज और बोलते हैं, वर्क सीट। स्प्रेडशीट को हम एक और चीज क्या बोलते हैं? वर्क सीट, क्योंकि हम इस पर काम भी करते हैं, इसलिए इसको वर्क, इस सीट पर हम क्या करते हैं? वर्क, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? वर्क सीट भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपको किस शेप में मिलेगी? रेक्टेंगुलर शेप में। किस शेप में मिलेगी? रेक्टेंगुलर शेप में। और स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में आपको मिल सकती है, बट जनरली रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये मिलती है।
सर इसमें डेटा लिखा हुआ है, कैसा डेटा है? इनको बेटा बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डेटा। सर फाइनेंशियल डेटा मतलब क्या? देखो फाइनेंशियल मतलब क्या, मतलब जनरली तो फाइनेंशियल होता है और किसी किसी केस में नॉन फाइनेंशियल होता है। सर फाइनेंशियल मतलब क्या? पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन स्कूल में जैसे रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में क्या पैसे लिखे होते हैं कि इंग्लिश का पेपर देने पर आपको 90 रुपीज़ मिले, मैथ्स का पेपर देने पर 44 रुपीज़ ही रह रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो ये नॉन फाइनेंशियल है, यहाँ पर हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली इनमें कैसा डाटा होता है? फाइनेंशियल, ठीक है। बट सर तो इसका मतलब क्या बिजनेसमैन यूज करते हैं? नहीं, कोई भी उसको कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। बिजनेस में बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं, अपने काम में इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, क्योंकि आपको पता चला होगा सर यहाँ पे ज्यादातर नंबरों का काम हो रहा है, नंबरों का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से काम होते होंगे? कैलकुलेशंस वाले। कौन से काम होते होंगे? कैलकुलेशंस वाले। हाँ, सही सही आपने समझा। इस स्प्रेडशीट्स पर हम किसका काम करते हैं? सारे काम कैलकुलेशन वाले करते हैं, कैलकुलेशन वाले करते हैं। क्या सर स्प्रेडशीट पर लेटर वगैरह लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर प्रेफर नहीं किया जाता। लिख सकते हैं पर प्रेफर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इस पर कंप्यूटेशन वाले, कैलकुलेशन वाले काम ही करते हैं जनरली पूरी दुनिया में, है ना। तो स्प्रेडशीट ये तो जैसे ये तो है, तो ये सर ये बिल वगैरह तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसे कंप्यूटर पर ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली कंप्यूटर में जब मैं आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर में आप क्या समझोगे कि मार्कशीट को, ये मार्कशीट, ये स्कोर कार्ड, ये बिल आपको अगर कंप्यूटर पर बनाना है, कंप्यूटर पर बनाना है तो क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। सर दिखाना जरा। देखो ये क्या है? ये बिल है, ये बिल है। यहाँ पर आप डेटा लिख सकते हो सर, 26 फेब को 2020 में हमने एक मोबाइल खरीदा। एक क्या खरीदा? एक ELECTRONI इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदा। इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है। इनवॉइस मतलब क्या? बिल का नंबर। डिस्क्रिप्शन, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में के अंदर भी क्या खरीदा? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा, पर आपने क्या खरीदा? सर मोबाइल हमने खरीदा। कितने रुपए का? 2000 रुपये का। नहीं सर, 2000 रुपये कौन कौन सा मोबाइल आता है? 20,000 रुपये का। पेमेंट कितना क्या? सर पॉकेट मनी केवल 15,000 रुपये थी केवल हमारे पास। पॉकेट मनी केवल हमें कितनी मिली थी? 15,000 ही मिली थी बेटा, है ना। तो हमने, ये हमारा इनवॉइस बन गया। 20,000 रुपये का हमने मोबाइल खरीदा, 15,000 रुपये हमारे पास थे, तो 15,000 पे कर दिए। 500 रुपये क्या रह गए? बैलेंस रह गए। तो देखो ये इनवॉइस कैसे मैंने कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर पर क्या किया? इमीडिएटली आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या कर लिया? इसको जनरेट कर दिया। सर मैं अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकता हूँ। सर मैं एड्रेस डाल सकता हूँ। सर मैं एड्रेस में केवल सिटी डाल देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। मैंने बिल किसको दिया? सपोज करो मैंने बेचा है ये, मैंने बेचा है ये। किसको बेचा है? चलो सपोज कर लेते हैं हमने किसी अरब को बेचा है हमने, ठीक है। तो आप बिल अपना बना सकते हो। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते आपके आंखों के सामने क्या कर दिया? एक बिल बना दिया, एक बिल बना दिया। तो आप बिल वगैरह बना सकते हो। हम्म। तो ये हम कंप्यूटर पे बना सकते हैं, तो भी लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट स्प्रेडशीट ऑन कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम आपको चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऊपर लिख लो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के। सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सबसे पहला एमसीक्यू पूछ सकते हैं। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम।
यानी दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? विजी कैल्सी। विजी कैल्सी। सर ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है। हाँ अजीब सा नाम है, लेकिन पहले नाम को जरा समझो, नाम क्या है? विजी कैल्सी। एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक विजिबल कैलकुलेटर बनाए। कैसा कैलकुलेटर? विजिबल, जो दिखाई भी दे। कैलकुलेशन कैसी हो? कैलकुलेशन पर दिखाई दे। कैलकुलेशन में क्या दे? दिखाई दे। क्योंकि जनरली जो आपने कैलकुलेटर देखे होंगे ब्लैक कलर के, है ना, तो पर आप 2+2 कर दो तो 4 एकदम मतलब दिखाई नहीं देता, कैलकुलेशन दिखाई नहीं देती, डायरेक्ट आंसर दिखाई दे जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा एक ऐसा कैलकुलेटर दिखाओ जिस पर कंप्यूटेशन ना कैलकुलेशन वगैरह दिखाई दे, कैलकुलेशन वगैरह कैसे दिखाई दे। तो उन्होंने उसका नाम क्या, तो वो चीज़ क्या बनी? विजिबल कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्हें एक विजिबल कैलकुलेशन कैलकुलेटर बनाना था, विजिबल कैलकुलेटर बनाना था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, 2 मिनट रुकना जरा, है ना। ऐसे ही कैलकुलेटर है ना। अब इसमें मैंने लिखा 2+2 4 हो गया, ठीक है। फिर +2 किया, फिर 6 हो गया, फिर -9 किया, फिर +8 किया, फिर इक्वल किया। अब देखो, आप अगर देखोगे तो आपके पास केवल क्या है? केवल ये आंसर 21। केवल आंसर क्या है? 21। अब 21 कैसे आया? क्या आपके पास कैलकुलेशन है क्या कहीं पर भी? आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है। इन कैलकुलेटरों में क्या कमी थी? इनमें सब कैलकुलेशन है ही नहीं, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमने कैलकुलेशन क्या किया। 21 कैसे आया? मैंने कौन सा नंबर ऐड किया, मैंने क्या माइनस किया, क्या आपको पता है क्या? कुछ विजिबल है या नहीं है? बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। बट दो भाई तो नहीं थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? टू, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला। क्या हो गया? लग तो नहीं रहा। रुकना 2 मिनट, है ना। चलो ठीक है, मैं फॉर्मूला लगा ही देता हूँ फिर ऐसे। अब देखो, अब ये जो मेरा सम है ना, अब मेरे को पता है सर ये 34 आंसर आया। अब 34 आंसर कैसा आया, अब आपको पता करना है। तो देखो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया सर ये 34 आंसर कैसे आया। ये 34 आंसर है सर, हमने सम किया। हमने क्या किया? सम किया। सर किस चीज़ का सम किया? ये E8 से लेके ये 14 तक, यानी इन नंबरों को हमने क्या किया? प्लस किया। यानी आपको कैलकुलेशन क्या हो गई? विजिबल हो गई। आपको कैलकुलेशन दिखाई दे गई। आपको पता है कि आपका 34 आंसर कैसा आया। 34 आंसर कैसा आया? आपको ऊपर दिखा रहा है 34 आंसर आपको कैसे आया। आपको ऊपर दिखा रहा है कि आपने इन नंबरों को क्या किया है? प्लस किया है। नंबरों को क्या किया? प्लस किया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी? विजिबल हो गई। तो ये चीज़ ना सबसे पहले कुछ लोगों के माइंड में आई, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये वाला नहीं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं, एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया। जिस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? विजी केएलसी। विजी केएलसी, VISICALC, विजी केएलसी, विजी केएलसी, है ना। और दो फेमस कैलकुलेटर और दो फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम और हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो अभी मैं यूज कर रहा था और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, है ना। और एक है गूगल सीट। गूगल सीट ये भी बहुत फेमस है। गूगल सीट है ना, ये भी क्या फेमस है। तो 3 नाम आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर आपको स्प्रेडशीट कंप्यूटर पर क्रिएट करनी है तो आपके पास ये ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है? विजीकेएलसी, दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा है सर, कंप्यूटर स्प्रेडशीट क्या होती है? अरे वो स्प्रेडशीट जो अपने कंप्यूटर पर क्रिएट की है, और इसको हम और भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं। सर यूज क्यों किया जाता है इसका? इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सेट्स ऑफ नंबर्स थ्रू अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट। यू कैन परफॉर्म
different calculations at very high speed using different formulae. A spreadsheet program is designed to perform general computation task. ठीक है, क्या कह रहा है, आप इस पर डेटा मतलब काफी सारी एनालिसिस की प्रोसेस एनालिसिस वाले काम कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, मैनिपुलेशन मतलब क्या, डेटा चेंज वगैरह कर सकते हो, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। ये बेकार चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ एक्सेल। सर एक्सेल क्या है? एक्सेल ना आपका, एक्सेल ना एक भैया है हमारे। एक्सेल कौन है सर? भैया। सर कैसा नाम है भैया का? अरे भैया नहीं बेटा, ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना कि आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वही एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वही एक सॉफ्टवेयर का क्या है नाम? सर क्या नाम है? एक्सेल नहीं, पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सर कैसा दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? अरे बेटा ये भी देखा था ना, यही तो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऊपर नाम क्या है एक्सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। तो सर इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं इसकी, सर कुछ खास बात है इसके अंदर? सर खास बात क्या हो सकती है? अच्छा देखते हैं जरा, कुछ खास बात है क्या नहीं है। 2 मिनट मेरे साथ देखना, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है ना, मैंने एक और दिवानसी लिख दिया, मेरे को एक और दिवानसी लिखना है, तो देखना ये मेरे को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को पूरा नाम खुद बता रहा है कि द्वान से आपको लिखना है, तो द्वार से आपको ज़्यादा टाइप ही नहीं करना है। ऐसे कि रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने केवल क्या टाइप किया, केवल डी, केवल टाइप किया मैंने, केवल डी, आगे EVANS अच्छा ही, वो मुझे खुद कह रहा है कि तुम्हें अगर सेम नाम लिखना है तो द्वार से मेहनत मत करो, द्वार से मेहनत ही मत करो, अगर आपको दीवानसी लिखना है तो केवल आपने डी लिख दिया ना, बस एंटर कर दो, हो गया काम। डी लिखकर क्या कर दो, एंटर कर दो। सर आप डी लिख भी रही हो? अरे बेटा आपको यकीन नहीं है मतलब सर पे, बिल्कुल भी यकीन नहीं ना आपको, है ना। ठीक है, अब देखो मैं केवल यहाँ पर ए लिखूंगा, केवल मैं क्या लिखूंगा, ए, वो मेरे को खुद बोल देगा कि आपको अर्नब लिखना है क्या। उसने खुद पूछा मेरे से क्या अर्नब लिखना है, मैंने कहा हाँ ठीक है मेरे को अर्नब लिखना है, तो देखो मैंने केवल एक ही लेटर लिखा, केवल एक ही लेटर लिखा, उसने पूरा अर्नब कर डाला। सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो डी लिखता हूँ, तो ऑलरेडी दीवानसी आ गया मेरे पास। तो यानी एक फीचर क्या हो गया, ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट, इसने क्या किया, ऑटो कंप्लीट किया, ऑटो कंप्लीट किया। सर मेरे को कोई चीज़ बार बार पूरी नहीं लिखनी होगी, अगर मैंने एक बार कुछ लिख रखा है, एक बार मैंने कुछ लिख रखा है, तो ये उसको क्या कर देगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा। सर एक और बार करके दिखाओ, हाँ बताता हूँ, मैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई लव मैगी, आई लव मैगी। सर भूख लगने लगी, अब तो अपने मैगी की बात कर दी। अब देखना बेटा, खाना बाद में खाना, पहले पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। तो देखो मैं केवल आई लिखूंगा, वो मेरे को खुद सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या द्वार से ये लाइन लिखनी है कि आई लव मैगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई लिख दो। ऑटो कंप्लीट कर रहा है, ऑटो कंप्लीट कर रहा है। और क्या चाहिए आपको, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर, कितनी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर ऑटो कंप्लीट करने वाली। सर बस यही क्वालिटी है क्या? अरे बहुत क्वालिटी है, देखो स्पेलिंग सही है क्या अबाउट की स्पेलिंग सही है क्या? नहीं है। तो देखो मैं एंटर करता हूँ, मैं एंटर, उसने अपने आप स्पेलिंग क्या कर दी, करेक्ट कर दी, उसने अपने आप क्या कर दी, स्पेलिंग करेक्ट कर दी। यानी इसके अंदर क्या है, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट का भी क्या है, फीचर है, ऑटो करेक्ट का भी क्या है, फीचर है, ऑटो करेक्ट का भी क्या है, फीचर है। सर कुछ स्पेलिंग अगर ऑटो करेक्ट ना हो तो ELEPHENT, जैसे एलिफेंट है, आपने एंटर किया, सर ऑटो करेक्ट तो हुआ नहीं, अरे कोई बात नहीं, अगर ऑटो करेक्ट नहीं हुआ तो कुछ कुछ जगह पे तो ऑटो करेक्ट हो रहा है ना, कुछ जगह पे ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा, तो तीसरी क्वालिटी में इसके पास, सर वो क्या, स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग चेकर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्पेलिंग चेकर पर, किस पे चेक करता हूँ, स्पेलिंग चेकर पर, इस पर मैंने क्लिक किया और देखो
एलिफेंट उसने मेरे को क्या था, देखो मैंने क्या लिखा था, ELEPHENT, जबकि उस राइट स्पेलिंग के ELEPHANT, यानी ये क्या करता है, आपको नई स्पेलिंग भी बता देता है, आपको सही स्पेलिंग भी बता देता है। तो देखो मेरी स्पेलिंग क्या हो गई, सही हो गई, ELEPHANT हो गई। यानी इसके अंदर तीन फीचर तो ये हो गए सर। पहला क्या, ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग भी चेक हो जाती है। फीचर देखो ना कितने अच्छे फीचर हैं। देखो जरा इन तीनों को देखो, पढ़ लो जरा, तीन फीचर जरा बुक से हम पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला क्या है, ऑटो कंप्लीट। द ऑटो कंप्लीट फीचर फिनिशेस टाइपिंग अ वर्ड, केवल एक ही वर्ड टाइपिंग करो और तो बाकी के नंबर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे। ऑटो करेक्ट, अगर आपने कोई टाइपिंग एरर कर दिया है, जैसे एडीएन लिख दिया है, तो वो एंड अपने आप उसको करेक्ट कर देगा। मैंने ABBOUT कर दिया तो उसको अबाउट कर दिया था, ठीक है, तो ऑटो करेक्ट भी कर देता है। थर्ड, चेक स्पेलिंग, अगर आप गलत स्पेलिंग लिखते हो तो उस स्पेलिंग को चेक करके क्या करता है, करेक्ट भी आप कर सकते हो। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट अप करता हूँ आपके सामने। अगर कोई सीट कैसी, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब क्या, किसी पर लॉक लगा हुआ है, किसी पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अगर किसी सीट पर क्या लगा है, फॉर्मूला, किसी सीट पर क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। प्रोटेक्टेड वर्कशीट को बोलते हैं लॉक लगाना। लॉक लगाना कैसे सीखते हैं, देखते हैं, अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लॉक लगाते हैं। तो अगर आपकी वर्कशीट पर, वर्कशीट के होते ही बताता हूँ, तो अब मत समझने का मतलब ये है कि अगर आप जिस पेज पर काम कर रहे हो, अगर उस पेज पर लॉक लगा हुआ है, उस स्प्रेडशीट पर क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो आप ना स्पेलिंग चेक नहीं कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका MCQ भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं, व्हेन वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड, व्हेन वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड, कैन यू स्पेल द, कैन यू चेक द स्पेलिंग्स, कैन यू चेक द स्पेलिंग्स, नो, फॉल्स है ना, ये इसका आंसर क्या है, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपका MCQ बन सकता है। और फीचर क्या है, सिलेक्ट रेंजेस, अप्लाई फॉर्मूले और रेंजेस, फिलिंग रेंजेस, क्रिएटिंग चार्ट, वर्कशीट लिंकिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, कितने सारे फीचर्स हैं सर, समझा जरा धीरे धीरे। देखो सिलेक्टिंग रेंज, सिलेक्टिंग रेंज मतलब क्या, आप चाहते हो कि दिवानसी, अर्नब, अबाउट, एलिफेंट, ये चारों आपको एक जगह पर लिखने हैं, एक जगह पर लिखने हैं, एक जगह पर लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे लिखोगे दिवानसी, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखोगे अर्नब, अर्नब, सर ये तो टाइम लग जाएगा बहुत, हाँ बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है, आप क्या कर सकते हो, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, रेंज को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सर सिलेक्ट करके क्या फ़ायदा होगा, अरे सिलेक्ट करके आप उसको रेंज को फिल भी कर सकते हो, जैसे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल कर दिया, तो लिखा हुआ है आप रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हो, उसको फिल भी कर सकते हो। सर फिल केवल ऐसे कॉपी करके फिल कर सकते नहीं, फिल करने का अच्छा तरीका और है। ऐसे आपने देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, आपको मैंने पहले बताया था, 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक है, फिर 3 लिख दिया, बस काफ़ी है सर। अब देखना क्या होगा, अब आप इसको ना ड्रैग करते हो, आप इसको क्या करते हो, ड्रैग करते हो, ऑटो फिल होता जाएगा ये। आप इसको ड्रैग करते हो, 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 ऑटो फिल हो गया, ऑटो फिल हो गया। तो इसके अंदर एक और फीचर होता है सर, जो रेंज होते हैं, रेंज वो ऑटो फिल हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ऑटो फिल हो जाती हैं। और आप रेंज पर एक साथ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, जब आपका इसका 6th चैप्टर है ना स्प्रेडशीट का, हम मोर अबाउट करेंगे, जब हम मोर स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा पूरी रेंज पर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। हाँ, पूरी रेंज पर ना आप एक साथ फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत सारा मेरे पास काम है, बहुत सारा मतलब मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, आप फिर सही पर एक साथ फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, क्रिएटिंग चार्ट, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो, वर्कशीट्स को लिंक कर सकते हो। वर्कशीट को लिंक कैसे करोगे, तो पहले मैं भी थोड़ी देर आपको पहले वर्कशीट का मीनिंग बताऊंगा, तब बताऊंगा वर्कशीट लिंक कैसे होती है, ठीक है। लास्ट के टॉपिक में मैं आपको समझा दूंगा, लास्ट में हम वर्कशीट के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। और एक व्हाट इफ एनालिसिस,
ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अगर हमारे पास होगा तो, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको 7 फीचर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। तो 9 तो फीचर्स है इसके अंदर, 9 तो क्या है, फीचर्स है इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। सर बात हो गई एक्सेल के अपने फीचर्स वगैरह होते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली आपकी बुक ना बहुत पुरानी है और इसके अंदर ना सिलेबस बहुत पुराना दिया हुआ है। इसके अंदर देखो कौन सा एक्सेल का प्रोग्राम दिया हुआ है, 2010, और चल क्या रही है 2020, चल क्या रही है 2020। तो सब पुराना सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है। तो पुराने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के तरीके अलग थे, नए एक्सेल को स्टार्ट करने के तरीके अलग हैं। तो जो मेरे पास जो एक्सेल है वो नया वाला है, तो बुक में जो तरीका दिया हुआ है ना, तो मैं आपको इस तरह से ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नया वाला एक्सेल है और नए वाले एक्सेल में अलग तरीका है स्टार्ट करने का। फिर भी इसका सिंपल सा तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, 4 स्टेप में हो जाता है। सबसे पहला काम ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट बटन कहाँ है। ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। देखो यहाँ पर स्टार्ट बटन कैसा बन के आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड है और सॉरी ब्लैक बैकग्राउंड है, और वाइट क्या है, वाइट आपका क्या है, बॉक्सेस है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो देखो कैसा है 2010 वाले में, 2010 वाले में कौन सा ऐसा ब्लू ब्लू बैकग्राउंड है और कलरफुल बॉक्सेस हैं। हाँ, तो टाइम की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है, देन जाकर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सर ओपन हो गया तो सर ऐसे ही दिखेगा, जैसा भी दिख रहा है ना, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही मेल में भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा सर, ये सर इतना कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो सर इस तरह से आपको कुछ दिखाई देता है, एक्सेल आपको कुछ तरह से दिखाई देता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डैन ब्रिकलिन इज नोन एज द फादर ऑफ, याद रखना है आपको, डैन ब्रिकलिन ये नाम याद रखना है, इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सर इनको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का फादर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेवलप की थी। सर कौन कौन किसने की थी, डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टाइन। मैंने बोलता ना दो लोग थे, इन्होंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था विजी कैल्सी, विजी कैल्सी, विजिबल कैलकुलेटर फुल फॉर्म है, ठीक है। सिमिलर टू एमएस एक्सेल विच वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो कि क्या थी, फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन था। ये डैन ब्रेकलिन की फोटो है और ये बॉब फ्रैंकस्टन की है, ठीक है। अब जरा समझो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब इसमें सर ये चीज़ कह रहा हूँ, समझाओ ना, ये चीज़ जो आ रही है क्या क्या कहते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं, तो मैं आपको जरा समझाऊँ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। ये जो फर्स्ट वाली जो ऊपर की लाइन दिखा दी ना, टोटल ऊपर की लाइन, इस लाइन को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं उसको, टाइटल बार। सर टाइटल बार क्यों बोलती हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, बुक 1 एक्सेल, ये जो लिखा आ रहा है ये क्या टाइटल है, ये क्या है टाइटल, ये दिखा रहा है कि इस वर्कबुक का नाम क्या है, इस वर्कबुक का नाम क्या है, इस स्प्रेडशीट का नाम क्या है। इस टाइटल बार की खासियत क्या होती है, एक तो टाइटल बार आपको टाइटल का नेम शो करता है, टाइटल का नेम शो करता है। इस टाइटल, इस वाली स्प्रेडशीट का नाम क्या दे रखा है मैंने, बुक 1, बुक 1। क्या नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी नहीं, जब हम सेव करते हैं फाइल तब हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला क्विक एक्सेस टूल बार, और एक 3 तरह के बटन होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और इसको बोलते हैं क्लोज बटन। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सर मिनिमाइज का काम क्या होता है, ये स्क्रीन को हटा देता है सामने से, क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। मैक्सिमाइज क्या करता है, जैसे अब ये मैक्सिमाइज अब क्या करेगा, मैं आपको दिखाऊं, तो मैक्सिमाइज क्या करता है, साइज को ना बड़ा कर देता है और साइज को छोटा कर देता है, बेसिकली इसका काम करता है मैक्सिमाइज करना। और क्लोज मतलब क्या, ये बिल्कुल ही क्लोज कर देता है, क्लोज कर देता है, हम अभी क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइटल बार का मीनिंग आपको समझ आएगा, टाइटल बार में क्या चीज़ें होती हैं। सर टाइटल बार एक तो टाइटल का नेम शो करता है, इसके अंदर क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होती हैं, और इसके अंदर एक क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है।
तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है? क्विक एक्सेल टूल बार क्या होता है? देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? नाम नहीं दिखाई दे क्या? देखो क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, मैं आपको दिखाऊं जरा। सारे फंक्शंस में ओपन कर लो जरा, है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा सा पूरा, ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पूरी लाइन को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है? देखो जैसा नाम, जरा नाम पे ध्यान तो दिया करो। आपसे कितने बार नाम पर ध्यान देखो, नाम बहुत कुछ बता देता है, नाम बहुत कुछ बता देता है। तो क्या लिखा नाम है? क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। तो इनका इन वर्ड्स को ना ब्रेक कर करके समझना। टूल बार मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे क्या है, टूल्स हैं। एक बार, एक लाइन है, एक बार है, बार मतलब एक लाइन। तो कौन सी लाइन? टूल्स वाली लाइन, टूल्स वाला बार, टूल वाला बार, तो टूल बार। सर ये सारे टूल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सारे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? टूल्स। इन सारे फंक्शंस को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टूल्स। तो सर एक ऐसी बार है जिसके अंदर क्या है, काफी सारे टूल्स शो हो रहे हैं। और वो टूल्स किस लिए हैं? क्विकली एक्सेस करने के लिए, क्विकली एक्सेस करने के लिए। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर ना कुछ लिख रखा है, ठीक है, कुछ लिख रखा है। अब मुझे इसका प्रिंट चाहिए, मुझे इसका प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट के लिए पहले फाइल टैब पर जाऊंगा, फिर मैं प्रिंट टैब पर जाऊंगा, तब मेरा जाकर प्रिंट होगा। अब मुझे इतने सारे काम नहीं करने बेटा, मुझे तो सर कब मैं चाहता हूँ मेरा क्विकली प्रिंट हो जाए, क्विकली प्रिंट हो जाए। तो मैं केवल ना यहाँ पर, केवल यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। देखो प्रिंट वाली स्क्रीन आ गई मेरे सामने अपने आप ही। तो कितना क्विकली हुआ, कितना क्विकली हुआ। तो क्विक एक्सेस टूलबार क्या काम करता है? क्विक एक्सेस टूलबार हमें हेल्प करता है कुछ फंक्शंस को क्विकली एक्सेस करने के लिए। क्विकली यानी बहुत फास्ट वे में करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका टाइटल बार क्लियर हो गया। टाइटल बार के साथ आपका क्विक एक्सेस टूल बार भी क्लियर हो गया। अब जो नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे सर, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, पावर पाइवट, इनको बोलते हैं टैब। इनको क्या बोलते हैं? सभी को टैब। ये सारे क्या हैं? टैब है। ये सारे क्या हैं बेटा? आपके टैब है। इन सभी को क्या बोलते हैं? टैब। इन सभी को क्या बोलते हैं? टैब। तो कितने टैब है इसके अंदर जरा काउंट करना। फाइल टैब 1, देन सेकंड आपका हो गया होम टैब, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 क्या है? 9 टैब्स हैं। पहला टैब क्या है? फाइल टैब। दूसरा क्या है? होम टैब। थर्ड क्या है? इंसर्ट टैब। फोर्थ क्या है? पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, पावर पाइवट टैब। ठीक है, अब ध्यान ना, टैब ना एक्चुअली एक चीज मुझे बतानी थी आपको। मैं नाम जरा बताऊँ आपको जरा, है ना। हमने क्या बोला? हमने टाइटल बार पढ़ लिया, क्योंकि एक्सेस टूल बार पढ़ लिया, टैब हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। एक से ध्यान रखना, मैं पेंसिल चला सकता हूँ किस पर? पेंसिल नहीं चला सकता मैं इसके ऊपर, है ना। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना जरा यहाँ पर, कहीं पर पेंसिल वाला फीचर है क्या मेरे पास? देखो आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा होगा, क्या लिख के आया है? रिबन। क्या लिख के आया है? रिबन। सर रिबन वही जो सर हम स्कूल में बांध कर जाते थे अपनी छुट्टी में, बांध कर जब छूटे थे तब। नहीं नहीं बेटा, कंप्यूटर थोड़ी रिबन बांधेगा अपने बालों में। कंप्यूटर के बाल हैं क्या? सर पता नहीं, देखो जरा। तो देखो रिबन क्या होता है? रिबन हम बोलते हैं ये फाइल, होम, इंसर्ट, पावर पाइवट से लेके नीचे तक, नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं?
इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन। तो रिबन के ना बेसिकली दो पार्ट होते हैं, रिबन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला टैब, जो मैंने अभी आपको समझाया, और सेकंड ग्रुप से। सेकंड क्या होते हैं, ग्रुप से। देखो ये क्लिपबोर्ड अलग ग्रुप है, ये फॉन्ट वाला अलग ग्रुप है, अलाइनमेंट एक अलग ग्रुप बना हुआ है, नंबर एक अलग ग्रुप बना हुआ है, स्टाइल्स अलग ग्रुप बना हुआ है, सेल्स अलग ग्रुप बना हुआ है, एडिटिंग अलग ग्रुप बना हुआ है। तो इसको मतलब समझ गया, दो एक चीज होती है रिबन। रिबन के अंदर दो चीजें आती हैं, टैब और ग्रुप्स, टैब और ग्रुप्स। तो हम जरा ना, आपकी बुक में केवल होम टैब के बारे में दिया है, फाइल टैब के बारे में, है ना। ठीक है, तो पहले हम आपको फाइल टैब के बारे में बताते हैं। देखो फाइल टैब पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको तो क्या दिखाई दे रहा है, इन्फॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट। तो जब ये फाइल पर क्लिक करते हो फाइल टैब पर, तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक बार पढ़ लो जरा अच्छे से, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जब ये फाइल टैब पर क्लिक करते हो तो आपको कैसे दिखाई देते हैं, आपको एक बैक स्टेज व्यू मिलता है जिसमें क्या लिखा होता है, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग मतलब कोई न्यू फाइल क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, एंड सो ऑन। तो ये सारे आपको फीचर्स दिखाई देते हैं। कहाँ पर होता है सर ये फाइल टैब, अब देखो याद नहीं करना है, आप जरा देखो यहाँ पर ये फाइल टैब कहाँ पर है। अप पर, ऊपर है ना, ऊपर, ऊपर नीचे है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर, वो भी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ पे होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। अब आते हैं आपके रिबन्स पे, है ना, रिबन पे। तो रिबन में बेसिक ग्रुप होता है, ग्रुप के बारे में आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं है। अब आओ जरा देखो, ये फॉर्मूलाज टैब है, ये फॉर्मूलाज क्या है, ये फॉर्मूलाज टैब है, ठीक है। और एक ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज, ये चीज, ये चीज, है ना, ये चीज पूरी, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, बार, फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार बेसिकली करता क्या है, फॉर्मूला बार बेसिकली करता क्या है, देखो फॉर्मूला बार क्या करता है। मैं अगर सेल में कोई भी डेटा लिखूं, कोई भी क्या लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सर कुछ ज्यादा तारीफ हो गई। तो देखो मैं ना जो सेल में लिखता हूँ, मैं जो मैं सेल में लिखता हूँ, जो मैं सेल में लिखता हूँ, वो मेरे को फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, वो मुझे फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो फॉर्मूला बार क्या करता है, एक्टिव सेल के अंदर की जो डेटा होती है, एक्टिव सेल के अंदर का जो डेटा होता है उसको शो करता है। सर एक्टिव सेल, थोड़ा पॉज करना, मैं आपको अभी समझाऊंगा एक्टिव सेल क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स में भी आपको पढ़ाऊंगा, दो टाइप के सेल होते हैं, एक सेल और एक एक्टिव सेल। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे फाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या सेल है, ये सारे क्या है, सेल है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेल है, ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है सीधी से। ये सेल और ये सेल में थोड़ा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, इसके अंदर ना आउटर पे ना ये आपको ग्रीन ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो जिस भी सेल के चारों ओर आपको क्या दिखाई दे, बॉर्डर दिखाई दे, बॉर्डर दिखाई दे, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये एक्टिव सेल के अंदर का डेटा आपको अपेयर करता है। जैसे अब ये एक्टिव सेल हमारा हो गया, लेकिन इस वाले सेल में कोई डेटा ही नहीं है, तो कोई डेटा शो ही नहीं हो रहा है। अब इस सेल में डेटा है तो ये डेटा शो कर रहा है। सर केवल ये टेक्स्ट शो करता है क्या, नहीं, आपने अगर कहीं पर फॉर्मूले लगा रखे हैं तो ये फॉर्मूला वगैरह भी शो कर देगा। जैसे कि मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे तो 27 लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला बार मुझे बता रहा है कि ये फॉर्मूला, ये 27 है ना, ये आया कैसे, ये 27 आया कैसे, ये मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार क्या करता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक नेम बॉक्स और फॉर्मूला बॉक्स। चाहिए तो मैंने आपको बताया नहीं, हाँ, दो चीज होते हैं, एक नेम बॉक्स और एक फॉर्मूला बॉक्स। ये नेम बॉक्स है, ये जो दिखाई दे रहा है E22, देखो नीचे लिखा है नेम बॉक्स। और ये जो है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बॉक्स, ठीक है। तो सर नेम बॉक्स क्या करता है, मैंने फॉर्मूला बॉक्स का तो आपको बता दिया। फॉर्मूला बॉक्स क्या करता है, एक्टिव सेल के अंदर का जो डेटा होता है उसको शो करता है, उसको शो करता है। लेकिन नेम बॉक्स क्या करता है सर, नेम बॉक्स क्या करता है, नेम बॉक्स क्या करता है, देखो नेम बॉक्स का कुछ लिखा हुआ है E12। तो नेम बॉक्स पता है क्या करता है, आपके सेल का नेम बताता है, एज नेम सजेस्ट। देखो मैंने बोला नाम पर देखो, नाम बहुत कुछ बताता है। तो देखो लिखा हुआ नेम बॉक्स, तो ये क्या करेगा, ऐसा बॉक्स नेम बताता हो। सर किसका नेम, सेल का नेम, किसका नेम,
सेल का नेम। जैसे E12 लिखा हुआ है सर, ये कैसा नेम होता है? देखो सेल बॉक्स की नेम बॉक्स की क्वालिटी क्या होती है, इसके ना लेफ्ट साइड पर कॉलम का नंबर लिखा होता है, कॉलम का नेम लिखा होता है कॉलम का, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर रो का नंबर लिखा होता है, रो का नंबर लिखा होता है। समझ लो, मैं दोबारा से आपको बता दूं अब कॉलम और रो क्या होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा। इनको बोलते हैं कॉलम, इनको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है, सीधी लाइन से होती है, इनको बोलते हैं कॉलम्स। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो आपको पता चलना होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, है ना। ठीक है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इनको बोलते हैं कॉलम्स, और इनको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको बोलते हैं रोज। इनको क्या बोलते हैं? रोज, है ना। तो ये 6 12 वगैरह ये जो है, ये रो के नंबर है, ये रो का एड्रेस होता है, और ये जो ABC है जो कॉलम का एड्रेस है। तो ऐसे ही देखो, अब यहाँ पर E12 क्या कह रहा है, ये E12 बता रहा है कि ई कॉलम में ये जो 27 जो आ रहा है ना डेटा, ये ई तो कॉलम में है और 12 रो में है, 12 रो में है। तो ये क्या कर रहा है, हमें एड्रेस बता रहा है। ठीक है, आपका फॉर्मूला बार हो गया। हाँ, यानी आपका जो टाइटल बार हो गया, क्योंकि एक्सेस टूल बार हो गया, रिबन हो गया, रिबन के अंदर टैब हो गए, और आपका ग्रुप्स हो गए। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला बार हो गया, फॉर्मूला बार के अंदर आपका नेम बॉक्स भी हो गया, और फॉर्मूला बॉक्स भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ पर। सर ये चीज़, ये क्या है सर? इसको बोलते हैं वर्कशीट। इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। बार बार मैं बोलता हूँ वर्कशीट, वर्कशीट, वर्कशीट। जिसके अंदर हम काम करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट। इसी को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, इसी को वर्कशीट भी बोलते हैं। समझ में आ गया, है ना। अब वर्कशीट के ना काफी सारे पार्ट होते हैं, वर्कशीट के काफी सारे पार्ट होते हैं। सब क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो कॉलम एंड रोज, मैंने आपको बता दी कॉलम एंड रोज क्या होती है। ठीक है, और दूसरा तो सेल। दूसरा क्या होता है? सेल। तो सेल मतलब क्या? बॉक्सेस जिस पर हम काम करते हैं, बॉक्सेस जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर हम काम करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल सेल्स और एक एक्टिव सेल। एक क्या? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल उसको बोलते हैं इसके चारों तरफ क्या हो? डार्क लाइन्स हो, वो बॉर्डर्स हो, बाउंड्रीज हो। ठीक है, और इसके अंदर वर्कबुक के अंदर क्या होता है? एक सिलेक्टेड एरिया भी होता है। अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्टेड एरिया भी होता है। तो वर्कबुक हो गई आपकी, देखो टाइटल बार हो गया आपका, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, रिबन्स हो गए, रिबन्स के टैब्स हो गए, ग्रुप्स हो गए आपका, ग्रुप्स हो गए, फिर आपका फॉर्मूला बार हो गया, देन आपका वर्कबुक हो गई, आपकी वर्कशीट हो गई। अब आते हैं सीट टैब पर, है ना। ये जो दिखाई दे ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो इनको बोलते हैं सीट टैब। जैसे ये जो बटन दिखाई दे ना, बटन, ये सीट टैब का बटन है। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो नई सीट बन जाएगी, फिर क्लिक कर दूंगा नई सीट बन जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सीट टैब। सर सीट टैब क्या होता है? सर सीट टैब क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपके पास कितनी वर्कशीट्स ओपन है, कितनी वर्कशीट ओपन है, और आप किस वर्कशीट पर काम कर रहे हो। तो जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो आ रहा है ना, ये सीट्स के क्या है, नेम है। सर सीट अभी क्लियर नहीं हुआ। सीट वाला मतलब पेजेस, आपके सब बुक में पेजेस होते हैं ना, तो पेजेस को आप टर्न कर देते हो ऐसे। इस स्प्रेडशीट के अंदर, इस एक्सेल के अंदर पेजेस को हम क्या बोलते हैं? सीट्स। तो ये देखो, ये सीट, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया। तो बेसिकली वर्कशीट 1 हो गई, वर्कशीट 2 हो गई, वर्कशीट 3 हो गई। अब वर्कशीट 1 में आप हो सकता है मैथ्स, आपने आपने आज का काम किया, ठीक है, ठीक है, 9 अगस्त का। हो सकता है सीट नेक्स्ट सीट पर आप केवल किसका काम करो? तो नेक्स्ट सीट पर आप कल का काम करो।
ठीक है, 10 तारीख का काम करो आप, ऐसा हो सकता है ना। सीट 3 पर आप उसके अगले दिन काम करो। हो सकता 11 तारीख का काम करो। तो ऐसा सीट 1 आप बहुत सारी सीट्स बना सकते हो, बहुत सारी सीट्स आप बना सकते हो, है ना। तो देखो सीट टैब हो गया। सीट टैब क्या करता था, नेम ऑफ वर्क सीट शो करता है और आपको बताता है कि आप एक्टिवली किस सीट पर हो, किस सीट पर हो। हाँ, अब देखो यहाँ पर सीट 1 थोड़ा डार्क है, बोल्ड है, लेकिन सीट 1 और सीट 2 क्या है, नॉर्मल लेटर से। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हम सीट 1 पर है ना, तो ये हमें बता रहे हैं कि हम किस सीट पर भी एक्टिव है। एक्टिव मतलब हम अभी किस सीट पर काम कर रहे हैं। तो बोल्ड लेटर हमें बताते हैं कि अभी आप किस सीट पर काम कर रहे हो। तो देखो हमारा टाइटल बार हो गया, क्योंकि एक्सेस टूल बार हो गया, फाइल टैब हो गया, रिबन हो गया, फॉर्मूला बार हो गया, सीट टैब हो गया। एक आता है स्टेटस बार, स्टेटस बार स्टेटस बार। हम्म, रुको 2 मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मैं आपको स्टेटस बार समझाता हूँ। स्टेटस बार क्या करता है, एज नेम सजेस्ट, मैंने बहुत बार बोला बेटा, नाम नाम पे जाए फोकस करो। स्टेटस, स्टेटस मतलब क्या होता है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, रफली कह रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता ये स्टेटस का। तो ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन, आपका करंट, आपका जो करंट सिनेरियो जो आपकी सिचुएशन है, ये आपको बॉडी नोट करता है, बॉडी नोट करता है। जैसे कि इस सीट पर मैंने कितना काम कर लिया, मेरे को देखना है, देखना है। तो स्टेटस बार पे देखो आपका अभी तक करंट स्टेटस क्या है, आपने कितना काम कर लिया कितना नहीं। तो देखो ये बता रहा है आपको, देखो नीचे लिख के आ रहा है, आपने नंबर 2 जगह पर लिखे हैं, नंबर काउंट, नंबर आपने कितनी जगह पर लिखे हैं, 2 जगह पर। तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपको बता देना कितनी जगह पर आपने काम किया है। और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट, काउंट बता रहा है। काउंट आपको बता रहा है सर, क्या काउंट बता रहा है कि आपने अभी तक कितने सेल्स को यूज कर लिया, कितने सेल्स को यूज कर लिया, नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स डेट कंटेन डेटा। कितने सेल्स हैं जो अभी तक काम, जिन पर आपने डेटा इंसर्ट कर रखा था, केवल 9 सेल्स है, केवल कितने सेल्स है, 9। तो ये आपको क्या करता है, करंट सिचुएशन आपको बताता है। तो क्या करें, इट डिस्प्लेस करंट स्टेटस ऑफ सेल्स एंड जूम ऑप्शन। और जूम ऑप्शन ही बताता है कि आपने जूम कितना कर रखा है, 100% है, 20% है, क्या है। तो यानी ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन, इस लास्ट वाली लाइन को हम वो क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलती हैं, स्टेटस बार बोलती हैं, ठीक है। वर्कशीट में मैंने आपको बताई थी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इसके 2 पार्ट, इसका एक वर्कशीट क्या है, ये चीज समझ लो। वर्कशीट ना वर्क बुक का पार्ट है। सर क्या सीट, वर्कशीट, बुक, वर्क बुक, क्या क्या चीजें आ रही है, अरे बेटा समझो ना। वर्क बुक क्या बोलते हैं, पूरी एक फाइल को, पूरी एक फाइल को, जैसे ये नाम लिखा ना बुक 1, तो ये बुक 1 क्या है, वर्क बुक का नाम है, वर्क बुक का नाम है। यानी कि वर्क बुक क्या हो गया, एक तरह से कॉपी, एक तरह से क्या हो गया, कॉपी। अब जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात, कहीं पर नोट करें तो नोट भी करें रफली वर्ड मीनिंग के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कॉपी की, तो कॉपी को ना एक्सेल में बोलते हैं वर्क बुक, क्या बोलते हैं, वर्क बुक। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेजेस की, तो पेजेस को एक्सेल में बोलते हैं वर्क सीट, वर्क सीट। तो मुझे बताओ, पेजेस बुक का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो वर्कशीट भी वर्क बुक का पार्ट हुई नहीं हुई, तो वही लिखा हुआ, वर्कशीट इज द पार्ट ऑफ वर्क बुक, ठीक है। अब वर्क बुक के डिफॉल्ट नेम कैसे होते हैं, बुक 1 बुक 2, तो बुक के नाम तो बुक से होंगे। और वर्क सीट के डिफॉल्ट नेम कैसे होंगे, सीट 1 सीट 2, यानी सीट के नाम सीट से होंगे। तो वही क्या है, पार्ट ऑफ वर्क सीट अभी समझा दिया मैंने ऑलरेडी आपको, बिना भी कुछ कराए मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, एक और रीड कर लेना खुद से।
पार्ट ऑफ वर्कशीट सेल्स होती हैं, एक्टिव सेल होती हैं, नेम बॉक्स होता है, रेंज ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो इधर रेंज ऑफ सेल्स समझ लेना, बेस समझा तो मैं सब चीजें मैं आपको दोबारा से बस रिवाइज कराता हूँ, रीड नहीं कराना। सर सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक सेल्स नॉर्मल और एक एक्टिव सेल। सेल मतलब क्या, बॉक्स जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा कंटेन करते हैं। और हर सेल का एक अपना क्या होता है, अपना एड्रेस होता है, जैसे लिखा है ना C12E12 हमने वहाँ पे देखा था। तो क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। सर एड्रेस कैसा होगा, उसमें कॉलम भी लिखा होता है और रो भी लिखा होता है। कॉलम का लेटर लिखा होगा, रो का नंबर लिखा होगा। और जो कॉलम लेटर होगा वो सबसे पहले लिखा होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉलम लेटर लिखा होगा, उसके बाद क्या लिखा होगा, रो। उसके बाद क्या लिखा होगा, रो। तो ध्यान रखना, पहले कॉलम आता है, बाद में रो आती है। अब एक से ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैंने या तो कहीं मिस कर दिया या फिर आगे आएगा। हाँ, आपको पता है आपकी वर्क, आपकी एक सीट में, एक सीट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे एक्सेल के अंदर केवल एक सीट की नहीं, एक पेज की, एक सीट में कितने कॉलम्स होते हैं, 1,48,576। सर क्या, 10,48,576, 10,48,576 कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम्स। समझ में आया। और रोज कितनी होती हैं, रोज आज होती हैं आपके 48,000 के आसपास, 60 सॉरी, आपकी रोज होती हैं 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384। यानी टोटल लाकर सेल्स कितने हो गए, तो भगवान 171, ओहो 17 बिलियन, 179 मिलियन, 869 लैक्स 1,000 184 सेल्स। इतने सारे टोटल सेल्स हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान में, ये जो सेल्स का जो नंबर है सेल्स का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया है, तो उसको छोड़ देना, बस अपने नंबर याद रख लेना। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पर रेफरेंस आया ना इस चक्कर में। तो लास्ट सेल कैसे आएगा सर, लास्ट सेल का नाम, लास्ट सेल का नाम, वर्कशीट में टोटल कितनी सेल्स हैं, 16,576 ना, 16,576। तो सर लास्ट सेल का नाम क्या होगा, फर्स्ट सेल का नाम तो ए होता है, A1 है ना। तो लास्ट सेल का नाम क्या होगा, तो लास्ट सेल का नाम क्या होगा, सर लास्ट तो कॉलम, सबसे पहले कॉलम आती है ना, तो लास्ट कॉलम, फिर लास्ट रो। सर लास्ट कॉलम क्या है, XFD, और लास्ट रो कौन सी है, लास्ट रो का नंबर, यानी कि 10,48,576। तो लास्ट सेल का नाम क्या बन गया आपका, लास्ट सेल का नेम क्या बन गया, XFD 10,48,576। तो ये नाम आपको याद रखना है। एक्टिव सेल मैंने आपको बता दिया सर, वो सेल जिसके ऊपर डार्क बाउंड्री हो, और इसको हम करेंटली और क्या, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टेड सेल भी बोल सकते हैं, करेंट सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेम बॉक्स आपको बता दिया। हाँ बस ध्यान करना, नेम बॉक्स के लिए द नेम ऑफ एक्टिव सेल appears in the name box to make a cell active। हाँ, किसी सेल को आपको एक्टिव बनाना है, किसी भी सेल को आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो उसके दो तरीके हैं, उसके दो तरीके हैं सर, क्या, आप तो या तो उसको उसको इससे कर्सर से, किससे, सॉरी की से, आप क्या करो, की से उसको क्या करो, सिलेक्ट करते रहो, सिलेक्ट क्या करते रहो, करते रहो। तो देखो आपका क्या हो रहा है, आपका एक्टिव सेल चेंज हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका माउस से, आप क्या करो, माउस से उसको सिलेक्ट कर लो। तो दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप माउस से करो या फिर एरो की से करो। आप माउस से एरो की से किसी भी सेल को एक्टिव बना सकते हो। एक्टिव मतलब क्या, वहां पर कर्सर ले आना, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। रेंज ऑफ सेल मतलब मैंने आपको बताया था, आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल। ठीक है, इसकी जनरली शेप या तो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगल होगी। सर वो कैसे, थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। देखो, अगर मैंने ऐसा सेलेक्ट किया तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, चलो ऐसा कर लो थोड़ा, तो स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कोई ट्रायंगल वगैरह बन ही नहीं सकता, आपको ट्राई करना घर पर, ठीक है। ट्रायंगल वगैरह में नहीं कर पाओगे आप सिलेक्ट, है ना। हाँ, रेंज ऑफ रिटेन, हाँ ये समझ लो रेंज कैसे लिखी जाती है। सेल समझ में आएगा, सेल कैसे लिखा जाता है,
सेल कैसे लिखा जाता है सर? सेल के सबसे पहले कॉलम आता है, फिर रो का नंबर आता है। और ऐसे रेंज में क्या होता है, रेंज के अंदर सबसे पहले पहले सेल का एड्रेस आएगा और बाद में सबसे लास्ट के सेल का एड्रेस आएगा सर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जरा। मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, तो देखो पहला सेल क्या है, J4, तो देखो J4 है ना, J4 ठीक है। और लास्ट का सेल कौन सा है, M9। तो क्या नाम आएगा इसका पता है आपको, J3M9। सर कहाँ रहा नाम, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ है ना। चलो मैं इतना ही लिखता हूँ केवल, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, तो क्या एड्रेस, तो देखो पहला सेल क्या है, J3 और ये 3, और लास्ट सेल कौन सा है, L5। ठीक है। तो अगर मैं अरे क्या हो गया इसे, ठीक है, अरे हो जा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, सीरीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सीरीज को क्या करता हूँ मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो क्या लिख रहा है, J3L5। J3 क्या, J3 आया सबसे पहला सेल J3, और बाद में क्या है L5, सबसे लास्ट का सेल। तो जब भी हम किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का एड्रेस क्या होता है, उस सेल का एड्रेस होगा पहले सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस। तो ये लिखा हुआ है, A range is written by specifying the address of the first and last cell। फर्स्ट एंड लास्ट सेल की, और फर्स्ट एंड लास्ट सेल को हम लिखते हैं, ये ध्यान रख लेना आपको। ये तो वर्कशीट है ना, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब ध्यान रखना, अब तक ये जो हमने चीज़ पढ़ा है, हमें कौन सा पढ़ा, एक्सेल 2010। पर एक्सेल 2010 ना बहुत पुराना है, नए नए भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सेल 2013, एक्सेल 2016, जैसे जो सर यूज़ करते हैं। सर कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सेल 2016। तो ये डेट याद रख लेना, एक्सेल 2013 कब लॉन्च हुआ था, 29 जनवरी 2013। और एक्सेल 2016 कब जो रिलीज हुआ था, 22 सितंबर 2015। डोंट कंफ्यूज विद द ईयर। ऐसा नहीं कि अगर 2016 नाम है तो 2016 में भी रिलीज हुआ हो, नहीं। नाम वगैरह बेटा थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपका हो गया ना, इतना अगर आपका हो गया तो मैं आपसे कहूँगा आप वीडियो को पॉज कर दो, ओवर कर दो 2 मिनट को। कितना टाइम हो गया हमारा, हाँ, वीडियो को आप ओवर कर दो, ठीक है, वीडियो को ख़त्म करो यहीं पर, ठीक है, वीडियो को यहाँ पर क्या कर दो, ख़त्म कर दो। और जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर इम्पोर्टेंट पढ़ाई के लिए नहीं, आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आएगा, तो बहुत काम में। अच्छे से चैप्टर को रीड करो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।